गुड मॉर्निंग बच्चों मैथ्स के पिछले कुछ क्लासेस जो है वो केवल लाइव ही कंडक्ट हुए और लाइव क्लासेस जो है बहुत सारे बच्चे अटेंड नहीं कर पाए। तो आज का मैं वीडियो बना करके इसलिए भेज रही हूँ ताकि अगर पिछले जो लाइव क्लासेस जो कुछ कंडक्ट हुए थे आप अगर उसको अटेंड ना कर पाए हो तो भी आपका कोई लॉस ना हो। आप इस वीडियो में सारी बातें जो पढ़ाई हुई थी उसको देख करके समझ सकते हो। तो बेटा हमने पेज नंबर 24 तक चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको समझाना शुरू कर रही हूँ फ्रॉम पेज नंबर 25। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि बच्चे जो थे वो मिनी बसेस में बैठ गए थे और दे स्टार्टेड देयर जर्नी टू भोपाल एट 9 AM। ठीक है, सुबह के 9 बजे बसेस में बैठ करके उन्होंने भोपाल की तरफ बढ़ना शुरू किया। ठीक है, और जब भी जर्नी होती है इस तरह की तो बच्चे तो टीचर्स सभी को मिलकर के खूब एंजॉय किया करते हैं। तो एज सुन एज द जर्नी स्टार्टेड द चिल्ड्रन स्टार्टेड सिंगिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस लाइक यू चिल्ड्रन ओनली। ठीक है, और जो बच्चे गाना नहीं गा सकते थे मेरी तरह थे उन्होंने क्या किया कि ठीक है दे स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो टू एंजॉय द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। जैसे ही बसेस शुरू हुई बस बच्चे तो भाई मौज मस्ती करना शुरू कर दिए। उन्होंने खूब आवाजें कर करके गाना शुरू कर दिया, अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया, टीचर्स के साथ इस तरह से एंजॉय करना शुरू कर दिए। और कुछ बच्चे जो थे वो बसेस से बाहर खिड़कियों से देख रहे थे, जो अच्छे अच्छे सीन्स दिख रहे थे, हिल्स दिख रहे थे, ठीक है, ग्रीन फील्ड्स दिख रहे थे, उनको देख करके वो एंजॉय कर रहे थे। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज इंद्रा, आस्क्स कि मैम व्हेन विल वी रीच भोपाल। मैम हम लोग भोपाल कब पहुंचेंगे? आप लोग करते हो ना, मैम क्लास कब ओवर होगा। उसी तरह से ये बच्चे पूछते हैं मैम भोपाल कब पहुंचेंगे। तो मिस आशा कहती है कि बच्चा इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर ना देन वी विल बी एबल टू रीच भोपाल इन 2 hours। अगर हम लोग कहीं पर रुकते नहीं हैं, बस कहीं पर रुकती नहीं है, हम लोग कहीं पर ब्रेक नहीं लेते हैं तो हम लोग भोपाल जो है वो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग नोट कर लीजिए और जो कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा लिखने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है इफ they started the journey at 9 AM and it takes 2 hours to reach Bhopal, then at what time will they reach their destination if they do not stop anywhere। बच्चों मैंने क्वेश्चन लिखा है इफ दे स्टार्टेड द जर्नी एट 9 AM। अगर सुबह के 9 बजे उन्होंने जर्नी स्टार्ट की एंड इट टेक्स 2 hours टू रीच भोपाल और भोपाल पहुंचने में अगर 2 घंटे लगते हैं तो आप बताइए कि एट व्हाट टाइम विल दे रीच देयर डेस्टिनेशन, दैट इज भोपाल। डेस्टिनेशन मतलब जहां पर पहुंचना है आपको, तो कहां पर पहुंचना है उन्हें पहुंचना है भोपाल पर। ठीक है, तो अगर वो बीच में रास्ते में कहीं पर भी रुकते नहीं है चाय पकौड़ी समोसा खाने के लिए तो आप बताइए कि वो कितने बजे भोपाल पहुंचेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और अभी मुझे फिलहाल आंसर बताइए। 9 बजे उन्होंने शुरू की जर्नी,
2 घंटे लगेंगे। तो कितने बजे पहुंचेंगे भोपाल? यस, 11 बजे पहुंचेंगे। तो आप आंसर इसका खुद से लिख लीजिएगा। दे विल बी एबल टू रीच भोपाल एट 11 AM इफ दे डू नॉट स्टॉप एनीवेयर। ठीक है, दे विल रीच भोपाल at 11 AM if they do not stop anywhere। वो भोपाल 11 बजे पहुंचेंगे अगर वो कहीं पर रुकते नहीं हैं तो। ठीक है, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, आप लोग रुकते कहाँ हैं एक सवाल पूछ करके। तो फिर दूसरा बच्चा मंजीत जो है वो पूछता है, मैडम इज भोपाल वेरी फार फ्रॉम हियर? भोपाल यहां से बहुत दूर है क्या मैडम? देन मिस्टर भीमसेन जो उनके टीचर थे वो रिप्लाई करते हैं दैट भोपाल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। भोपाल जो है वो हमारे स्कूल से करीब 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। ठीक है, अच्छा एक बात आप बताइए, ये है मान लीजिए उनका स्कूल, ठीक, और मान लेते हैं कि ये है भोपाल, दिख रहा है वीडियो में। मान लीजिए ये है उनका स्कूल एंड दिस इज देयर डेस्टिनेशन दैट इज भोपाल। अकॉर्डिंग टू मिस्टर भीमसेन, जैसा कि मिस्टर भीमसेन ने बताया, द डिस्टेंस बिटवीन देयर स्कूल एंड भोपाल इज 70 किलोमीटर्स। ये दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर की है। और अभी अभी हमने जाना था कि अगर वो कहीं पर रुकते नहीं हैं तो वो लोग पहुंच जाएंगे भोपाल कितने घंटे में? 2 आवर्स में। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर 2 आवर्स में वो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हाउ मच डिस्टेंस विल दे हैव कवर्ड आफ्टर 1 आवर? 1 घंटे के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे? क्वेश्चन को समझे बेटा, आपके बुक में दिया है कि उन बच्चों के स्कूल और भोपाल के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 70 किलोमीटर एंड इफ दे डोंट स्टॉप एनीवेयर देन दे विल टेक 2 आवर्स टू रीच भोपाल। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि ये बताओ कि 1 घंटे के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। चलिए बेटा, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इसको कितने आवर्स में तय किया जा रहा है? 2 आवर्स में। ठीक है, 2 आवर्स, 1 आवर 1 आवर, 2 आवर है। हम इसको बांट देते हैं 2 भाग में। ठीक है, तो जब 70 को 2 भाग में डिवाइड करते हो इक्वल भाग में, इक्वल पार्ट्स में, तो बेटा क्या मिलेगा? 35 है ना। तो दिस 35 किलोमीटर will be covered in 1 hour and the remaining 35 kilometer will be covered in the next hour, है कि नहीं? 70 को 2 आवर्स से आप डिवाइड करो, एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि 70 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 2 आवर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आवर्स कितने हैं? 2। आपको पता करना है कि 1 आवर में कितना वो ट्रेवल कर रहा है, तो आप क्या करोगे? इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। 2 पार्ट में आप डिवाइड करने के लिए जब इसको ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हो तो 2 3s are 6, 7 minus 6 gives you 1, फिर 0, फिर 2 5s are 10 और आपको मिलता है 35। ठीक है, एक पार्ट में 35, यानी कि 1 आवर में दे विल बी कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर्स। सो प्लीज राइट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको लिखिए।
distance between their school and Bhopal is 70 kilometers and they covered this distance in 2 hours, then how much distance will they have covered after 1 hour? वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। बेटा क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि अगर उनके स्कूल और भोपाल के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है और वो इस डिस्टेंस को 2 आवर्स में कवर कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हाउ मच डिस्टेंस विल दे हैव कवर्ड, कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुके होंगे आफ्टर 1 आवर। ठीक है, तो अभी अभी आपने इसको सॉल्व किया था, आंसर क्या होगा 35 किलोमीटर्स। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पूरा स्टेटमेंट लिख करके एक्सप्लेन करते हुए तब लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं भाई? Distance between their school and Bhopal this distance is equal to 70 किलोमीटर। फिर मैं याद दिला रही हूं, never forget to give unit। ठीक है, चलिए फिर क्या था, टाइम टेकन टू कवर 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स। यूनिट लिखना है। ठीक है, therefore मैंने बताया था ये साइन होता है therefore का। ठीक है, therefore distance that they will have covered after 1 hour। ठीक है, आगे आप डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे और लास्ट में याद रखना केवल 35 नहीं लिखोगे, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट भी होगा, तो आप 35 किलोमीटर लिखोगे। ओके, फिर एक बच्ची है रूबी, वो पूछती है, सर मैम आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, हम लोग कहीं पर बीच में रुकेंगे क्या? तो मिस्टर राकेश कहते हैं, मे बी वी मे स्टॉप एट अ प्लेस नेम्ड भीमबेटका, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ठीक है, तो मिस्टर राकेश कहते हैं कि हो सकता है कि हम लोग भीमबेटका पर थोड़ी देर के लिए रुके,
और भीमबेटका की दूरी कितनी थी वहां से? इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा है कि इफ दे गो टू भीमबेटका देन एट व्हाट टाइम विल दे रीच देयर? Will they reach Bhimbedka before 10 o'clock or between 10 o'clock and 11 o'clock or after 11 o'clock? अगर वो भीमबेटका जाते हैं तो वो भीमबेटका कितने बजे पहुंचेंगे? 9 बजे उन्होंने स्टार्ट की थी जर्नी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि भीमबेटका 10 बजे के पहले पहुंच जाएंगे या फिर 10 बजे से 11 बजे के बीच पहुंचेंगे या फिर 11 बजे के बाद पहुंचेंगे। बताओ आंसर। चलिए फिर से देखते हैं, ये क्या है? इनका स्कूल है। ठीक, समझ लो। ये क्या है भाई? ये है भोपाल। आपको पता है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 70 किलोमीटर। इसका मिड पॉइंट अगर हम निकाल दें, ठीक है, हाफ पे अगर हम लोग आते हैं, जो कि समझ लो यहां पर कहीं है, तो ये प्लेस जो है ये यहां से इनके स्कूल से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक, यहां वो लोग कब पहुंचते हैं? 1 घंटे में, यानी कि 10 o'clock पहुंचते हैं। अब भीमबेटका कितनी दूरी पर है? 50 किलोमीटर। तो वो इस पॉइंट के बाद आएगा ना, यहां तक 35 है तो 50 तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के बाद आएगा, है ना? तो भाई कहीं पर मान लीजिए कि वो यहां पर आता है कहीं पर। अब बताइए, वो यहां पर पहुंचते हैं 10 बजे, यहां पर वो पहुंचते हैं 11 o'clock, 11 बजे। तो इस जगह पर भीमबेटका पर कितने बजे पहुंचेंगे? यस, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock। 10 से 11 बजे के बीच में वो भीमबेटका पहुंचेंगे। समझ में आया? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 25 पे। वहां पे देखिए आपको तीनों ऑप्शंस भी दिए हैं, आप समझ लिए। अब बेटा प्लीज पुट अ टिक मार्क बिफोर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बुक में ही इसे कर लो। नो नीड टू राइट दिस क्वेश्चन इन द कॉपी, डू इट इन द बुक इटसेल्फ। तो एज दे वर टॉकिंग, आप देख रहे हैं बच्चे लोग जो है, टीचर लोग जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं, सर कब पहुंचेंगे, सर कहाँ रुकेंगे। ठीक है, तो उसी समय बहादुर जो है वो चिल्लाता है, हे हे हे, लुक आउट ऑफ योर विंडोज, यू कैन सी द नर्मदा रिवर। अरे अपनी खिड़की से बाहर देखो, हम लोग नर्मदा नदी के ऊपर हैं। ठीक है, सब कोई जो है खिड़की से बाहर देखते हैं नदी देखने के लिए। रूबी कहती है, वाओ द रिवर इज सो लॉन्ग एंड इट इज सो वाइड। ये नदी जो है इतनी लंबी है और ये कितनी वाइड है। वाइड मतलब बेटा देखिए, जैसे कि ये मेरा बोर्ड है, ठीक है, तो दिस टेल्स यू हाउ वाइड माई बोर्ड इज। मेरा बोर्ड कितना वाइड है, कितना चौड़ा है, इसका ब्रेथ कितना है, ठीक है, विड्थ कितना है। तो रूबी जो है वो कहती है कि अरे ये नदी तो बहुत लंबी दिख रही है, ठीक है, और ये बहुत वाइड भी दिख रही है। तो फिर वो कहती है चलो चलो हम लोग गेस करते हैं कि हाउ वाइड दिस रिवर इज। जैसे मान लीजिए दिस इज द रिवर नर्मदा, ये भाई रिवर नर्मदा है, ठीक है, तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ द रिवर एंड दिस विल बी द विड्थ ऑफ द रिवर, दैट टेल्स यू हाउ वाइड दिस रिवर इज। अब रूबी कहती है
चलो गैस करते हैं, पता करते हैं भाई कि इसका विड्थ कितना है, कितनी चौड़ी है ये नदी। हाउ वाइड दिस रिवर नर्मदा इज। ठीक है, अब आप लोग पेज नंबर 26 पे आ जाइए। गोपी बोलता है लेट मी गेस 100 मीटर्स। वो गेस करके बोलता है 100 मीटर्स होगा क्या? फिर कहता है ना ना 100 मीटर्स तो बहुत कम, इट इज मच मोर देन 100 मीटर्स, आई कांट से, आई कांट गेस। तो विक्टोरिया कहती है इट मस्ट बी मोर देन हाफ ऑफ अ किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर से भी, हाफ ऑफ अ किलोमीटर से भी ज्यादा होगा। देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। कौन कहती है? विक्टोरिया। अब बच्चों गोपी ने क्या कहा था? गोपी ने कहा था, पहले जो गेस किया था तो उसने कहा था कि 100 मीटर्स। अब 100 मीटर्स कितना के बराबर होता है ये हम कैसे इमेजिन करेंगे? अगर हमें 1 मीटर पता चले तो हमें कुछ हेल्प मिलेगा भाई 100 मीटर्स इमेजिन करने में, है ना? तो आप सभी के पास स्केल होगा, छोटा स्केल हो या बड़ा स्केल हो, चलो जाओ लेके आओ। अभी नहीं है तो वीडियो पॉज कर दो और लेकर के आओ। देखिए मेरे पास भी स्केल है, वीडियो में आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन देखने की जरूरत भी नहीं है, आप बस सुनिए, सुन करके आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों आपके स्केल पे आप देखोगे, ठीक है, कि मार्किंग्स किए हैं, ऊपर के तरफ भी मार्किंग्स किए हैं और नीचे के तरफ भी मार्किंग किए हैं, ठीक है। ऊपर में देखना बीच बीच में थोड़े लंबे लंबे लाइंस खिंचे हुए हैं, नीचे में भी बीच बीच में लंबे लंबे लाइंस खिंचे हैं, और उन लंबे लंबे लाइंस के बीच में बेटा फिर छोटे छोटे लाइंस है ना। तो आप उस वाले एज पे जाओ, उस वाले किनारे पर देखो जहां पर आपको लंबे लंबे लाइंस पास पास में दिख रहे हैं, ठीक है बेटा। एक एज पे लंबे लंबे लाइंस जो होंगे वो आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे, और दूसरे वाले एज पे अगर जाओगे तो लंबे लंबे लाइंस जो है वो थोड़ी दूरी पे होंगे। तो आप उस वाले एज को देखो जहां पर लंबे लंबे लाइंस जो है वो थोड़ा पास पास खिंचे हुए आपको दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ बेटा ज्यादातर स्केल में ऊपर लंबे लंबे लाइन जहां पर पास पास रहते हैं वहां पर नंबरिंग की हुई रहती है, और नीचे वाले में नहीं की हुई रहती है जनरली। तो आप देखिए लिखा है ना 1 2 3 4 5 6। अगर आपके पास छोटा वाला स्केल है तो वो 15 तक नंबर लिखा हुआ होगा, और आपके पास अगर बड़ा वाला स्केल है तो 30 तक नंबरिंग की हुई होगी, है ना, दिख रहा है ना? ओके, तो बेटा अब देखिए 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इतना सा आ रहा है, मेरी उंगली में इतना सा आ रहा है, तो ये 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 cm, ठीक है। 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस, 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस, 3 से 4 के बीच का डिस्टेंस, ये सब कितना है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक। अब सुनिए 1 सेंटीमीटर तो आप देख लिए अपने स्केल पे कितना सा होता है। 100 सेंटीमीटर्स आर इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बेटा 1 मीटर के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास छोटा वाला स्केल है जिसमें 15 तक नंबरिंग की रखी है, ठीक है, तो उसको वैसे 6 स्केल अगर आप एक के बाद एक रखते हो तो 15 से कितना हो जाएगा? एक में नंबरिंग कहां तक किया है? 15 तक, ओके। और अगर आप ऐसे 6 स्केल एक के बाद एक रखते हो तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 6 90 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें 10 सेंटीमीटर और जोड़ दोगे तो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर आपको मिल जाएगा। तो अब तुमको थोड़ा सा गेस हुआ? चलो और कुछ नहीं, चलो ना अपनी जमीन पे ही ऐसा कर लो, कोई चीज लाओ जिससे जमीन पर जो है एक पॉइंट लगाओ। देखो मैं बताती हूँ, मेरे पास बड़ा वाला स्केल है, मैं इससे करके आपको दिखाती हूँ, 30 सेंटीमीटर वाला। चलिए मान लीजिए मैंने ये पॉइंट को लिया, यहाँ पे पुट योर स्केल
याद रखना, जहां पे 0 मार्क किया हुआ है, 0 की लाइन खींची है, वहां पे स्केल को रखना है, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा जो है ना वो स्पेस दिया हुआ रहता है, वहां से नहीं आपको मेजर करना है। जहां पे 0 का लाइन है, आप उस लाइन से मेजर करोगे, तो इस पॉइंट पे वो लाइन आना चाहिए। चलिए, अब जब मैं यहां से लेकर के यहां तक मेजर करती हूं, फिर यहां पर भी बेटा आपको ध्यान रखना है, 30 के ऊपर जो लाइन है आप वहीं तक कंसिडर करेंगे। उसके बाद तो बेटा वो थोड़ा सा स्केल बनाया है तो प्लास्टिक थोड़ा सा स्पेस तो छोड़ेगा ही, तो उस स्पेस को आप नहीं लेंगे। 30 जहां पे लिखा है, ठीक है, उसके ठीक ऊपर जो लाइन है वहीं तक 30 सेंटीमीटर है। तो चलिए, अब ठीक फिर यहां पर मैंने फिर से स्केल को रखा 0 की मार्किंग वाले जगह को, और फिर मैं आ गई यहां 30 तक, ठीक। तो यहां से यहां तक कितना हो गया भाई, 30 सेंटीमीटर। फिर यहां से यहां कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। फिर मैं यहां पर अपना स्केल रख देती हूं, कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। टोटल देखो तो कितना हुआ, 30 प्लस 30 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। और हमें 1 मीटर करने के लिए कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर हुआ, हमें 100 सेंटीमीटर चाहिए, यानी हमें 10 सेंटीमीटर और चाहिए। चलिए, तो फिर यहां पर स्केल रखिएगा, और जहां पर 10 लिखा हुआ है, 10 की मार्किंग वाली लाइन है, वहां पर आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। यहां से यहां तक कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। अब भाई हमारे को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक अगर मेजर करते हो तो वो कितना मिलेगा, 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो आप अपने जमीन पे या ऐसे ही आपके पास कोई सरफेस हो, ठीक है, डेस्क हो, टेबल हो, फिर मैं बोलूंगी मम्मी से पूछ लेना, बिना पूछे जो है ऐसे पेन वगैरह लेके चलाने मत लगना, नहीं तो मार खाओगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, तो आपको बेटा एक अंदाज मिल जाएगा, आपको पक्का यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक की दूरी जो है 1 मीटर है। तो इतना जो है, दिस मच इज 1 मीटर, ठीक है। अब 100 मीटर, 100 मीटर कितना होगा, इमेजिन आप कर सकते हो। यहां से यहां तक आपको मिला बेटा 1 मीटर। अब एक के बाद एक ऐसे ही बेटा 1 मीटर के पीसेस को अगर आप रखते जाते हैं, मान लीजिए बेटा कि आपके पास, आप ये भी कर सकते हो, आपके घर में अगर कोई बेटा धागा है, ठीक है, फिलहाल मेरे पास, आप जो है धागा निकाल लो। अब हंसना नहीं, मेरे पास अभी मुझे यही दिखा। यहां से लेकर के बेटा देखिए यहां तक आप रख लीजिए, तो कितना हुआ, 1 मीटर। तो देखिए ये आपका एक स्केल भी बन के तैयार हो गया। आपने मीटर स्केल बना लिया, 1 मीटर का स्केल बना लिया, यहाँ पे मार्क कर दीजिए, ठीक है। 1 मीटर का स्केल आपके पास हो गया। आपको जब भी 1 मीटर मेजर करने की जरूरत होगी, आप अपना ये मेजरिंग टेप निकाल लीजिएगा, मीटर टेप निकाल लीजिएगा, मेजर कर लीजिएगा। अब ठीक है, ये तो आगे नहीं बढ़ सकता, आपके पास धागा होगा, ऊन होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसको बेटा ये तो 1 मिला, 1 मीटर, फिर इतना ही पोर्शन नाप करके ऐसे लाओ यहां तक, तो आपको मिलेगा 2 मीटर। अच्छा थोड़ा सा रुक ही जाओ, 2 मिनट रुको, मैं धागा लेके आती हूँ। हाँ जी, यहां से यहां तक जब आप मेजर करते हो तो ये हो गया 1 मीटर। अब चाहो तो यहां आप मार्क लगा लो, जब भी आपको 1 मीटर मेजर करने की जरूरत होगी, टेक आउट दिस रिबन,
टेक आउट योर ओन टेप और मेजर कर लेना। अब देखिए, ठीक है, यहां से मैंने इसे पकड़ करके रखा हुआ है और मैं इसे फिर जो है खोलती हूं, ये देखिए इसके एंड तक, ठीक उतना ही जितना पहले वाला था, जितना पहले वाला था उतना ही मैंने अभी इसको खोला, ठीक है। अब बताइए ये दोनों मिल करके कितना हो गया, 2 मीटर्स। अब फिर जो है मैं इसको उतना ही खोलती हूं 1 मीटर के बराबर, ये कितना हो जाएगा 3 मीटर्स। उसके बाद आप जो है फिर इसको करते जाइए करते जाइए करते जाइए। अच्छा है लॉकडाउन में आप ये काम करिए, ठीक है। तो 100 मीटर्स के बराबर आपको रिबन मिल जाएगा, या आप ऊन धागा जो भी यूज कर रहे हैं आपको वो मिल जाएगा। और जरा उसको पूरा खोल करके देखना कि 100 मीटर्स कितना वाइड आ रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि गोपी ने तो कहा था 100 मीटर्स, फिर वो कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि 100 मीटर से बहुत ज्यादा है। अभी आपने मेजर किया कि 100 मीटर्स कितना ज्यादा हो रहा था, ठीक है, लेकिन 100 मीटर्स भी नहीं, 100 मीटर से काफी ज्यादा वाइड नर्मदा रिवर थी उस पॉइंट पर। तो कि कितना वाइड थी, तो विक्टोरिया जो है वो गेस करके बताती है कि इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, ये जरूर हाफ किलोमीटर से ज्यादा होगा। अब बेटा यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन किलोमीटर एंड मीटर, आपको किलोमीटर और मीटर के बीच का रिलेशनशिप पता है ना, ये आप कहीं पे नोट करके भी, अच्छा एक काम करिएगा मैं आपको नोट करा के दे दूंगी, ठीक है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर सबके बीच का जो रिलेशनशिप है आप नोट कर लीजिए। लिखिए भाई, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके। 1000 मीटर्स आर इक्वल टू 1 किलोमीटर। और अभी क्या इसने विक्टोरिया ने गेस किया कि इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। नाउ इफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हाफ ऑफ इट, हाफ किलोमीटर विल बी इक्वल टू 500 मीटर्स। हाफ को आपको पता है ना, यू कैन राइट इट इन दिस वे 1/2 और यू कैन राइट इट इन डेसिमल फॉर्म एज 0.5, ठीक है। तो हाफ किलोमीटर, दोनों मत लिख देना, दोनों में से कोई एक ही लिखना। हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। बेटा अभी अभी आपको एक थोड़ा सा अंदाज मिला कि 100 मीटर्स कितना ज्यादा होता है, और यहां पर देखिए 500 मीटर्स है और विक्टोरिया कहती है कि ये रिवर जो है 500 मीटर से ज्यादा वाइड है। तो सोचिए हाउ वाइड रियली दैट रिवर इज, ठीक है।